लीजिए सुनिए कथा मंथन पर श्रीकांत वर्मा जी द्वारा रचित कहानी लड़की। लड़की आकर बेंच पर बैठ गई। पर्स उसने अपनी गोद में रख लिया। बेंच उसके बैठने से भरी लगने लगी और कुछ दूर एक दूसरी बेंच पर बैठा हुआ मैं उसकी ओर मुड़ गया और चुपचाप उसे देखने लगा। घास कुछ गीली थी और पार्क में अपेक्षाकृत आज कुछ कम ही लोग थे। रोज नजर आने वाले चेहरों में से बहुत कम आज उपस्थित थे, शायद वर्षा के कारण। और मैंने सोचा यह अच्छा ही है। लड़की पार्क के लिए एक नया आकर्षण थी और अपनी दिनचर्या के कीचड़ में धसी हुई उस बेंच पर मुझे विशिष्ट प्रतीत हुई, किंतु उसके शरीर में कुछ भी विशिष्ट ना था। उसकी आंखें छोटी थी और कपाल कुछ धसा हुआ। कद से वह लंबी थी और साथ ही दुबली होने के कारण मरियल भी जान पड़ती थी। रंग जरूर गोरा था, मगर नाक नक्श अच्छे ना होने के कारण उसका कोई उपयोग ना था। सब मिलाकर उसे भद्दी ही कहा जाएगा। हालांकि उसमें कुछ था जिसकी वजह से उसे भद्दी सोचने में मुझे तकलीफ हुई। उसने पर्स खोला, लिपस्टिक निकाली और अपने सूखे पपड़ाए होठ रंगने लगी। उसने अब तक मुझे नहीं देखा था, अपने होठ रंगने में मशगूल थी। फिर उसने कंधे पर पड़ा हुआ अपना आंचल ठीक किया, पर्स बंद कर बगल के अपनी बेंच पर रख दिया और कुछ संतुष्ट नजर आई। फिर उसने अपनी निगाह इधर उधर दौड़ानी शुरू की, सड़क पर और पार्क के भीतर लोगों पर भी। अभी वह उस्ताद नहीं हुई है। मैंने सोचा इस पेशे में नई नई आई है, इसलिए कुछ डरी हुई भी है। उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए मैं खांसा। तुरंत उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। उसे गफलत में डालने के लिए मैंने जानकर लापरवाही के साथ उसे देखा। अपनी जेब से निकाल सिगरेट सुलगाने में व्यस्त हो गया। मुझे अपनी निगाह दूसरी ओर कर लेनी चाहिए थी और कर भी ली, मगर बार बार कनखी से देख रहा था कि वह अब भी मुझे देख रही है या नहीं। वह सचमुच ही मुझे गौर से देख रही थी और जिस तरह वह बेंच से टिकी हुई उसकी गर्दन में बल पड़ रहा था। जब मुझे विश्वास हो गया कि इतनी देर में उसे मेरी उपस्थिति का पूरा एहसास हो गया है, तब से उसी लापरवाही के साथ उसकी ओर मुड़ा। अपने में मेरी दिलचस्पी वह कुछ भांप ले और कुछ भी ना भांप पाए, यह सोच मैंने अपनी बगल में पड़ा अखबार उठा लिया। हर 2-3 मिनट बाद अखबार से आंख उठाकर उसे देखता और फिर पढ़ने में व्यस्त हो जाता। इस सारी देर से मैंने पाया कि मुझे देखने का उसका सिलसिला बना रहा। वह जितनी ढीठ है उतनी आकर्षक नहीं। मैंने सोचा मुझे भी खुलकर आना चाहिए और अखबार मैंने मोड़ तोड़कर जेब में डाल दिया और उससे नजरें मिलाने का निश्चय कर पूरी तरह उसकी ओर हो लिया। यह अब भी मुझे देख रही थी। मैंने सोचा अब वह मुझे देखकर मुस्कुराएगी। लड़की बेवकूफ जान पड़ रही थी और ग्राहक फंसाना जानती नहीं थी। वह सोचती है कि दुनिया उसकी गोद में आ टपकेगी। मैंने अपनी नजर उस पर हटा ली थी और दूसरी ओर देखने लगा। मैं चाहता था कि उसे एहसास हो कि मैं गरजमंद हूँ, और दरअसल मैं गरजमंद था भी नहीं। अब उसका क्या रुख है। कुछ समय बाद उसकी ओर मुखातिब हुआ और देखा दूसरी दिशा में देखती हुई हंस रही थी। उसके दांत बहुत खूबसूरत थे, बल्कि सारे शरीर में कहा जाए तो यही एक अकेली चीज थी जो खूबसूरत कही जा सकती थी। उसे हंसता हुआ देखकर मुझे गुस्सा आया। मुझे विश्वास भी हुआ कि वह इतनी सुस्त नहीं जितनी मैं समझता था। जरा इधर। मेरी इच्छा हुई मैं हल्की सी सीटी बजाकर एक बाजारी फिकरा कसूं और उसे अपनी ओर पूरी तरह आकृष्ट कर लूं। वैसे तो तमाम औरतों को, मगर खासकर बाजारू औरतों को हल्की बातें सबसे अधिक पसंद आती है, मगर वह खुद ही मेरी ओर मुड़ गई। उसने इस बार भरपूर निगाहों से मुझे देखा। यही वक्त है, मैंने सोचा। वह खुद ही इशारे कर रही है और मुझे यह क्षण नहीं गंवाना चाहिए। अतः मैंने उसे आंख मारी और उसे देखकर मुस्कुराया। मैंने सोचा था कि वह उठकर मेरी तरफ आ जाएगी और मैं निपट लूंगा फिर, मगर या तो वह बहुत घाघती है झेपू। उसने तत्काल अपनी गर्दन झुका ली, गोया उसने यह सब देखा ही ना हो। बहरहाल वार खाली जाने पर मुझे झुंझलाहट उतनी नहीं हुई जितनी अपने घटियापन का एहसास। अब उसने पर्स से लिपस्टिक फिर निकाल ली और अपने होठ रंग रही थी। खैर, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मैं व्यर्थ इस लड़की के साथ केवल मजे के लिए अपने को गिराए जा रहा हूँ। अब मैंने अपना मुड़ा तोड़ा अखबार फिर निकाल लिया और जबरन पढ़ने की कोशिश करने लगा। इस तरह मैंने 2-3 कॉलम पढ़ डाले। वह अभी तक है या नहीं, अकस्मात उत्सुकता हुई और मैंने देखा इस बार वह मुझे नहीं अपनी कलाई में बंधी घड़ी को देख रही थी। ओह, तो यह बात है, कमबख्त किसी का इंतजार कर रही है। उसके इंतजार करने के ख्याल पर मुझे झुंझलाहट हुई। मैंने बेकार ही अपना वक्त जाया किया। जिस स्त्री में हमारी साधारण सी दिलचस्पी हो, अगर उसके विषय में यह मालूम हो जाए कि वह किसी खास व्यक्ति की अमानत है, तो मन में एक दर्द तो पैदा होने लगता है। पता नहीं क्यों उस अपरिचित स्त्री से अनजाने ही अपने अंदर एक रिश्ता कायम हो जाता है और पुरुष के प्रति एक प्रतिद्वंदिता का भाव पैदा हो जाता है।
वह जिसका इंतजार कर रही थी, मैंने उसके प्रति शत्रुता ही सी अनुभव की और महसूस किया कि उस व्यक्ति ने बिना लड़े ही मुझे परास्त कर दिया। खैर, यह तो होता ही रहता है, और आखिर इसमें बेवकूफ़ी मेरी ही थी। मुझे इसमें दिलचस्पी लेनी ही नहीं चाहिए थी। अपनी मूर्खता पर कुछ शर्म का अनुभव कर मैंने सोचा मुझे यहाँ से उठकर जाना चाहिए, किसी जगह जाकर बैठ जाना चाहिए, दूसरी जगह पर। लड़की किसी दूसरी तरफ देख रही थी। मैंने सोचा यही वक्त है, मुझे नजर बचाकर निकल जाना चाहिए। मैं उठा, मगर जैसे ही उठा, लड़की मुड़ी और उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैं तत्काल नीचे गिरा, अखबार उठाने का बहाना कर झुका और अखबार उठाकर बेंच पर ठीक उसी जगह बैठ गया और यह बताने की कोशिश की कि कुछ हुआ ही नहीं। अगर उसने मुझे भाग निकलते देख लिया होता तो जरूर मुझे कायर समझती। एक आदमी का इससे बड़ा और अपमान क्या हो सकता है कि वह स्त्री उसे कायर समझे। मुझे एक बार फिर पराजय का अनुभव हुआ, इस बार लड़की से। धीरे धीरे मैं अपनी जगह पर पसर गया और सोचने लगा अभी उसका प्रेमी आएगा, उसे सिनेमा दिखाएगा, किसी अच्छी जगह खाना खिलाएगा और सैर भी कराएगा। लड़कियां चाहे प्रेमिकाएं हों या कुछ और, होती सब घटिया ही है। मैंने अपनी अंगुलियों अपनी पलकों पर से हटाई और उसकी बेंच की ओर देखा। वह अपनी गोद में रखी मूंगफलियां चबा रही थी। खानदानी लड़की नहीं है। मैंने अपनी सूझ पर खुश हुआ। अगर यह अच्छे घर की होती तो इस तरह पार्क में एक बेंच पर बैठी मूंगफली न चबाती। वह मूंगफली चबाती जा रही थी और छिलके इधर उधर चितरा रही थी। एकाएक वह उठ खड़ी हुई और अपना आंचल ठीक किया और पल्लू झाड़ा, जो जरूर मूंगफली रहने से कुछ गंदा हो गया होगा। उसने लापरवाही के साथ मुझे देखा। वह जाने की तैयारी कर रही है। मैंने सोचा, मुझे खुशी भी हुई कि उसका प्रेमी नहीं आया और कुछ सहानुभूति भी। जानता हूं उसे कितनी निराशा हुई होगी। वह आगे बढ़ी, गीली घास पर धीरे धीरे चलने लगी। मैं अपने आप उठा, कुछ हटकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। हालांकि अब तक उसके प्रति मेरे मन में एक परायापन आ चुका था। मैं ना तो उसका पीछा कर रहा हूँ और ना यह जानना चाहता हूँ कि वह कहाँ जाती है, ना ही मुझे उत्सुकता है कि वह कौन है। मगर तब भी मैं क्यों उसके पीछे चला जा रहा हूँ। वह पार्क के बाहर आई, मैं भी बाहर आया। वह एक बार पीछे मुड़ी, उसने मुझे देखा। उसे जरूर हैरानी हुई होगी, या हो सकता है वह एक सभ्य लड़की हो और मुझे लफंगा समझ रही हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मेरे पैर फौरन दूसरी दिशा में मुड़ गए। मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह एक संयोग ही है। वह जिस वक्त उठी मैं भी उस वक्त उठा और वह जिस रास्ते से बाहर आई मुझे भी उसी रास्ते से बाहर आना था। बाहर आना बहुत हो चुका। इसके पहले कि वह मेरे विषय में किसी नतीजे पर पहुंचे, मुझे उसकी नज़र से दूर हो जाना चाहिए। मैं उससे ठीक विपरीत दिशा में जाने लगा। कुछ दूर चलकर पीछे मुड़कर देखना चाहा। हो सकता है वह मेरा पीछा कर रही हो, मगर वह कहीं नजर नहीं आई। मैं रुका और इधर उधर मुड़कर मैंने उसे तलाशने की कोशिश की। मैंने देखा वह पार्क में लौटकर उसी बेंच पर बैठ गई थी और बेफिक्री के साथ मूंगफली चबा रही थी।